हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेट। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि हम कह सकते हैं प्रति सैकड़ा या इंग्लिश में पर 100। ये तो इसका मतलब हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो प्रतिशत वह फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा प्रतिशत वह फ्रैक्शन होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 10% इक्वल्स टू 10/100। जी हाँ, मैंने लिखा 10% जिसका डिनोमिनेटर 100 है। उसी प्रकार से यदि 20% हो तो इसका इनविजिबल डिनोमिनेटर भी 100 ही होगा। ये था परसेंटेज का कुछ बात। तो उसी प्रकार से हम कुछ सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि यदि हमें 300 का 10% फाइंड आउट करना हो। जी हाँ, 10% यानी कि बटे में या फिर डिनोमिनेटर होगा 100। तो इस प्रकार से यदि 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 3 10 30 ये होता है हमारा आंसर। और इसी प्रकार से यदि 250 का 20% यानी कि डिनोमिनेटर 20% है तो इसी का डिनोमिनेटर हमें 100 लिखना है। जी हाँ, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब बचा हम लोगों का 25 टूजर जो कि होता है 50। ये रहा हमारा आंसर। और यदि हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया हो जैसे कि 3/4 और इसे हमें परसेंटेज में बदलना हो तो परसेंटेज का बात है तो 100 तो आएगा ही। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स में और हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ 325 75। ये रहा आंसर। इसी प्रकार से अगर हमें कोई भी परसेंटेज दिया गया हो जैसे कि मैं मान लेता हूँ 25% और हमें कहा गया हो इसे डेसिमल में चेंज कीजिए, तो हम इसे लिखेंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा है परसेंटेज वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो 25% यानी कि 20/100। तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 1/4। जी हाँ, हमें डेसिमल में फाइंड आउट करना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे जो कि हमें 4 से 1 को करना है। तो हमें डेसिमल में इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है हमने 2.25। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन समझने के लिए लिया है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है 12% ऑफ 5000। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि परसेंटेज जितना भी हो परसेंट डिनोमिनेटर 100 होगा और हमें ऑफ कहा गया है जिसका सिंबल मल्टीप्लिकेशन का होता है। ये हम बोर्ड मास से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है 5000 का, तो हम लोग 5000 लिख देते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। इसी प्रकार हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 12×50 और इस जीरो के बदले में हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे तो 600। यह होता है हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज 25% ऑफ 300? 25% यानी कि 25/100 ऑफ
यानी कि साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 300। 20 से 20 कैंसिल हुआ तो 25 3 होता है 75। ये रहा हमारा आंसर। व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500? तो 5% यानी कि 5/100 ऑफ कहा है तो इंटू होगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। 50% कहा गया है तो 50/100 ऑफ कहा है 500 का। ये 20 से ये 20 कैंसिल होगा, ये 50 से ये 100 2 टाइम्स। हमारा रिजल्ट बचता है 525/2 जो कि होता है 12.5। ये हमारा आंसर। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये 2% नहीं है, ये 50 का कितना प्रतिशत है ये हमारा क्वेश्चन है। जी हाँ, तो जितना को पूछा गया है हम ऊपर लिखेंगे और जिसका पूछा गया है उसे नीचे लिखेंगे। यानी कि 50 का पूछा गया है तो 50 नीचे होगा, 2 को पूछा गया है तो 2 ऊपर होगा, और परसेंटेज का बात है तो 100 तो होगा ही, तो 100 लिख लेते हैं। तो 50 से 100 2 बार में कटता है तो 2 2 4। ये आया हमारा आंसर। उसी बात को समझने के लिए मैंने यह वैसा ही क्वेश्चन दोबारा लिया है। यहाँ पे हमें पूछा गया है 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25? तो 4 पूछा गया है किसका? 25 का। परसेंटेज है तो 100 फिर आएगा ही। 25 से 100 4 टाइम्स में जाएगा, 4 4 16। ये आया हमारा आंसर। हाउ इज 64% एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन? तो हमें अभी 64% को भिन्न में दर्शाना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है परसेंट जितना भी हो यह वह फ्रैक्शन होता है जिसका इनविजिबल डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो हम लोगों ने लिख दिया 64/100। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाता है 4 से 16 टाइम्स, ये 4 से 25 टाइम्स। ये है दोस्तों हमारा आंसर। ये अगर और कटता तो हम इसे काटते, लेकिन याद रखना है दोस्तों दोनों नंबर एक ही नंबर से कटना चाहिए। हाउ इज 2/5 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट? हम लोगों ने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया था, अभी हमें फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है। तो हमें वही काम करना है। 2/5 है उसे लिखेंगे ही तब, और परसेंट का बात है तो 100 तो होगा ही। 5 से 100 20 बार में कटता है यानी कि भाग जाता है, तो 220 40%। ये हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ इज 35% एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल? अब हमें प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, तो ये भी हम लोग करते हैं। मैंने पहले ही कहा है आपसे प्रतिशत कितना भी क्यों ना हो उसका अदृश्य हर हमेशा 100 रहता ही है। तो हमें इसके नीचे 100 लिख देना है और हम इसे काटते हैं 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में। अब हमें दशमलव में इसका रिजल्ट निकालना है तो इसे हम लोग भाग देंगे। .35 आया हम लोगों का आंसर। एक्सप्रेस 0.6% एज फ्रैक्शन। तब हम लोगों ने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया था, अब हमें जो डेसिमल वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। मैंने कहा है आपसे कितना भी परसेंटेज हो उसका इनविजिबल डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो अब मैंने उसका डिनोमिनेटर 100 लिख लिया है, जो कि हमारे डेसिमल के आगे एक नंबर है, उसके बदले में हम और एक जीरो डाल देते हैं, जो कि अब हमारा हुआ 6/1000। तो यह जिस नंबर से कटता है उससे काटेंगे 2 से 3 टाइम्स, 2 से 500 टाइम्स। तो यह आया हमारा आंसर। ये कटता आगे तो इसे और काटते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अभी का क्वेश्चन है द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इक्वल्स। तो हमें अनुपात दिया गया है 5:4
जिसे हमें प्रतिशत में बदलना है। इसे अब प्रतिशत में बदलते हैं। 5:4 को हम लोग 5/4 भी लिख सकते हैं दोस्तों। और बात परसेंटेज का है तो 100 तो आएगा ही। तो 4 से 100 कटता है 25 बार में, तो 25 बचे या फिर 25 5 125। ये आया दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक्स क्वेश्चन परसेंटेज से। हम आगे और भी अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।